चाइना की बिल्डिंग्स में दिखाया ऐसा सांप जो ड्रैगन की तरह दिखता है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? बिग बॉस में सलमान के साथ दिखने वाला ये बच्चा कौन है, आज जानेंगे। इंडिया के इस बंदे ने बनाया ऐसा माइक्रोस्कोप कि पूरी दुनिया हो गई हैरान, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 10, आपने आज तक सड़क किनारे कई लगे बिलबोर्ड्स देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा बिलबोर्ड दिखाएंगे जिसे देखकर एक बार तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इस वंडरिंग ड्रैगन बिलबोर्ड की, जो कि चाइना के शंघाई में मौजूद एक मार्केट के बीच में लगा हुआ है। इस बिलबोर्ड को 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें यह ड्रैगन ऐसे मूव करता दिखाई देता है जैसे सच में कोई ड्रैगन वहाँ मौजूद हो। और लास्ट में जब यह ड्रैगन सामने देखता है तो ऐसा लगता है कि मानो अभी बिलबोर्ड से निकलकर हमला करेगा, जो कि काफी डराने वाला सीन है। आपको ये बिलबोर्ड कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 9, बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स के नाम अब फाइनली सामने आने लगे हैं, पर सबसे पहला नाम जिसका सामने आया है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अब्दू रोजे की। अब आप कहेंगे कि बिग बॉस में बच्चों को कब से लेने लग गए, तो आपको बता दें कि अब्दू सिर्फ शरीर से बच्चे हैं, पर उनकी उम्र है 19 साल। तजाकिस्तान के रहने वाले अब्दू पेशे से एक सिंगर हैं और उनके सोशल मीडिया पर कई लाख फॉलोवर्स हैं। अब्दू की सलमान खान से पहले मुलाकात दुबई में हुई थी, जिसके बाद अब्दू ने सलमान के लिए गाना गाया और वहीं से दोनों की दोस्ती हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब सलमान अब्दू को अपने शो के जरिए लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही अब्दू सलमान की एक फिल्म में गाना भी गाएंगे। आपको बता दें कि अब्दू को बचपन से रिकेस्ट नाम की एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पर उस टाइम अब्दू के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अब्दू का इलाज करवा सकें। पर अब अब्दू की इस छोटी हाइट ने उन्हें दुनिया में सबसे छोटे सिंगर के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया है। फैक्ट नंबर 8, एक ऑक्टोपस को ज्यादा टाइम तक एक ही एक्वेरियम में नहीं रखा जाता है, पर ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। ऑक्टोपस काफी स्मार्ट होते हैं, वो मूवमेंट्स को देखकर सामने वाले व्यक्ति के लॉकिंग पैटर्न्स को समझ लेते हैं। इसको इस वीडियो में समझिए। इस जार में जब ऑक्टोपस को बंद किया गया तो उसने जार के ढक्कन की मूवमेंट को देख लिया और उसे खोलने का पैटर्न समझ लिया और उसका इस्तेमाल करके कुछ ही मिनट्स में जार से बाहर निकल गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों बार बार इनकी जगह बदली जाती है। फैक्ट नंबर 7, हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इस बार भारतीय वायुसेना ने 90th एनिवर्सरी मनाई। पर क्या आप जानते हैं कि इस बार भारतीय वायुसेना को इस अवसर पर नए कपड़े दिए गए हैं? पहले भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म कुछ ऐसी दिखाई देती थी, जो बदलकर कुछ ऐसी कर दी गई है। इस यूनिफॉर्म को डिजिटल कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करके बनाया गया है। साथ ही इस यूनिफॉर्म को पहले की तरह टक इन नहीं किया जाएगा और इस यूनिफॉर्म के साथ कुछ इस तरीके से ब्लैक राउंड नेक टी शर्ट भी दी गई है, यानी अब से भारतीय वायुसेना के जवान कुछ ऐसे दिखाई देंगे। आपको वायुसेना की कौन सी वाली यूनिफॉर्म ज्यादा अच्छी लगती थी, कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, अक्सर जब दो देशों में जंग होती है तो उसके पीछे काफी बड़ा कारण होता है, पर क्या आप जानते हैं कि एक बार दो देशों के बीच एक कुत्ते की वजह से जंग हो गई थी? हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया और ग्रीस की। 1925 की बात है, दोनों देशों के बीच काफी तनाव था। दोनों अपने अपने देश की सीमा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दोनों देशों ने अपने बॉर्डर पर आर्मी तैनात की हुई थी। एक दिन एक ग्रीक सैनिक अपने पालतू कुत्ते के साथ बॉर्डर पर सिक्योरिटी कर रहा था, तभी उसका कुत्ता भागकर बुल्गारिया में घुस गया और कुत्ते को ऐसा करने से रोकने के चक्कर में सैनिक भी कुत्ते के पीछे भागे और बुल्गारिया के बॉर्डर में दाखिल हो गए, जिसके बाद ग्रीक सोल्जर्स ने उन पर गोलियां चला दी और इस चीज ने युद्ध का रूप ले लिया। फिर क्या था, 6 दिन दोनों देशों में घमासान युद्ध चला, 50 लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर बुल्गारिया के आम नागरिक थे। इस लड़ाई को इतिहास में वॉर ऑफ ए स्ट्रे डॉग के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, सिख साम्राज्य को उसके पीक पर ले जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह एक बेहद सेक्युलर राजा थे। वो अपने धर्म के साथ हिंदू धर्म को भी काफी मानते थे। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने 1780 से 1839 तक शासन किया था, जब भी युद्ध पर निकलते थे अपने साथ एक डंडा लेकर निकलते थे, जो कि उनकी आर्मी का प्रतीक था और उस झंडे पर माँ दुर्गा के साथ भगवान हनुमान और लक्ष्मण जी भी बने होते थे, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह हिंदू धर्म को कितनी तवज्जो देते थे। फैक्ट नंबर 4, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि बाहर से कोई फ्रिज चाहे कैसा भी दिखता हो, अंदर से वो हमेशा ही सफेद दिखता है, पर आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। अगर किसी फ्रिज के अंदर वाले हिस्से को व्हाइट के अलावा किसी और रंग से रंगा जाएगा तो फ्रिज के कंप्रेसर को फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज्यादा कूलिंग देनी होगी, जिसके चलते फ्रिज बिजली ज्यादा खर्च करेगा और ढंग से ठंडा भी नहीं हो पाएगा। पर व्हाइट कलर के इंटीरियर के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए हर कंपनी अपने फ्रिज को अंदर से सिर्फ सफेद ही रखना पसंद करती है। फैक्ट नंबर 3, आपने प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग्स की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा, पर आज जिस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। घटना है 2017 की। दोहा से बाली जा रही कतर एयरलाइंस में बैठी एक महिला ने अपने सोते हुए पति के थंबप्रिंट से उसका फोन खोला। फोन खोलने के बाद उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। महिला ने गुस्से में अपने पति को मारना शुरू कर दिया, जिस पर पायलट को चेन्नई में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके बाद कपल को एक दिन के लिए चेन्नई के डिटेंशन सेंटर में रखा गया और अगले दिन वो कपल बटीक एयर फ्लाइट से मलेशिया चला गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इसमें पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, थाईलैंड में आपको दुनिया भर की अजीब और अनोखी चीजें देखने को मिल जाएंगी, पर थाईलैंड में एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाना आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। थाईलैंड के कोहकूद आइलैंड के
घने जंगलों के बीच बना सोनेवा किरी रिजॉर्ट। ये लग्जरियस रिजॉर्ट टूरिस्ट को काफी मजेदार तरीके से खाना सर्व करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें टूरिस्ट को कुछ इस तरीके की कैबिन्स में बिठाकर वेटर्स केबल की मदद से उन तक खाना पहुंचाते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडियंस और जुगाड़ का पुराना रिश्ता है, इसीलिए जो काम इंडियंस कर देते हैं उन्हें करने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाता। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ये माइक्रोस्कोप। मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल माइक्रोस्कोप की कीमत हजारों में होती है, ऐसे में हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और इसी को देखते हुए बनाया गया है ये फोल्ड स्कोप। इस फोल्ड स्कोप को बनाया है मनु प्रकाश ने, जिसे बनाने में कुल खर्च 80 रुपए से भी कम आया है। ये फोल्ड स्कोप आपको ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट आदि पर 350 से 400 रुपए तक का मिल जाएगा, जिसे असेंबल करने के बाद आप कुछ इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया आदि को 140 गुना मैग्नीफाई करके देख पाएंगे, जैसे आप एक महंगे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। मतलब टैलेंट हो तो ऐसा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना, ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।